आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। कहानी का नाम है लव मैरिज, एक प्रेम व्यथा, जिसे लिखा है सूर्या गोल्डी ने। आरजे आशीष जैन की आवाज में कुकू एफएम सुने जो मन चाहे। भाग 1। हमारी कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से गांव राधापुर से। 2 दरियाओं के बीच में बसा एक मनमोहक गांव। छोटे रोड, कच्चे रास्ते, हरियाली से भरा हुआ खेत। गांव में कुछ बड़े घर हैं और कुछ घर अभी भी कच्चे हैं। 70-80 घरों को मिलाकर बसा हुआ एक खुशहाल गांव है राधापुर। गांव के बाहर एक छोटा गुरुद्वारा है। गांव के भीतर एक भोले बाबा का मंदिर। बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है जिसके नीचे गांव के बूढ़े बच्चे बैठे नजर आते हैं। फरवरी 2002 का महीना है। शाम का वक्त। मंजीत उर्फ मन्नू साइकिल पर गली से गुजर रहा है। तभी गांव की एक लड़की दिलकौर एक खत उसके हाथ में देती है। मंजीत एक ग्रेजुएट है और अभी पास के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। लव कौर उसकी स्कूल वक्त से ही उसकी क्लासमेट थी। मंजीत अपने घर में जाकर फटाफट अपने घर की दूसरी मंजिल पर चला जाता है। मंजीत का घर गांव से बाहर बने गुरुद्वारे के सामने ही है और शायद गांव का सबसे बड़ा घर भी है। मंजीत के चेहरे पर एक अजीब सी हड़बड़ाहट और तनाव है। दाएं बाएं देखता है और दिल का दिया हुआ खत निकालकर पढ़ने लगता है। कुछ सेकंड में ही मंजीत के चेहरे पर परेशानी झलकने लगती है। अंतर मन में पढ़ते हुए, मंजीत, शायद मेरा ये आखिरी खत हो सकता है। मुझे नहीं पता मुझे दोबारा वक्त मिलेगा या नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि एक बार घर में आकर पापा से बात करो, पर शायद तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज फिर से लड़के वाले आए हुए थे। शायद वो लोग मुझे पसंद कर गए हैं। पापा ने 4-5 दिन का वक्त उनसे मांगा है। तुम्हें 1-2 दिन के भीतर मेरे घर वालों से बात करनी ही होगी, नहीं तो मेरा फैसला तुम जानते ही हो। मेरे लिए सिर्फ एक बार मेरे घर आकर बात कर लो। तुम्हारी दिल। खत पढ़ने के बाद मंजीत के मन में एक उथल पुथल छा गई है। मंजीत की मां तभी चाय और कुछ बिस्किट लेकर ऊपर आती है। चाय पी लो बेटा। मां चाय रखकर चली जाती है। मंजीत चाय का कप उठाकर पीने लगता है, पर चाय उसके गले से उतर ही नहीं रही। एकदम से झल्लाते हुए कप को फेंककर फर्श पर मार देता है। आखिर प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई उनकी प्रेम कथा अब प्रेम व्यथा में बदलने वाली है। रात के 8 बज गए हैं। मंजीत अपनी चारपाई पर लेटा हुआ है। मां खाना लेकर छत पर आती है। मंजीत के चेहरे पर परेशानी देखकर, क्यों उदास सा लग रहा है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? लो खाना खा लो। मंजीत, रख दो मां, खा लेता हूं, अभी भूख कम है। तभी कुछ देर रुककर, अच्छा, तुम्हें पता चल चुका है कि चुड़ैल का रिश्ता हो गया है। चलो अच्छा है, जान बची। रात बीतने को है। खाना वहीं थाली में पड़ा हुआ है। मंजीत रात भर सोच सोचकर परेशान हो जाता है। आखिर क्या कदम उठाए वो, जिससे बिना परेशानी वो दिलकौर से शादी कर सके। मंजीत सोचता है, अगर दिल के घर वाले मान भी जाएं तो मेरे माँ बाप कभी नहीं मान सकते। और दिल का बाप भी तो बहुत गर्म दिमाग है, वो तो जिंदा ही गाड़ देगा। अगर मैं दिल के घर में जाकर बात करूंगा तो बखेड़ा ही होगा। अपने घर में बात करूंगा तो भी बखेड़ा ही होगा। अगर दिल को छोड़ दूं तो? फिर उसके मन में बीते यादें उमड़ने लगती हैं। फिर वो सोचता है कि कुछ दिन रोकर सब शांत हो जाएगा। गांव है ये, इतना आसान थोड़े है कि प्रेम विवाह की अनुमति मिल जाएगी। आखिर मन ही मन वो दिल को भूल जाने का वायदा करता है और उसके खत को फाड़कर फेंक देता है और रोते हुए चादर ओढ़कर सो जाता है।